गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने शुरू किया था पिछली क्लास में, जिसमें कि हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे थे, जिसमें कि 5 लॉ के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, मोल कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होता है, वही का वही मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये किस बारे में डील करता है, किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं हमारे केमिस्ट्री के वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब समझ लेते हैं। मोल मतलब होता क्या है। 1 मोल इज इक्वल टू, जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट का नाम सुनते हैं हमें एक नंबर या एक नाम बड़े आराम से स्ट्राइक करता है माइंड में, जिसे बोलते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते थे, एन से डिनोट करते थे, जिसका नंबर होता था क्या 6.06 टू 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23, 6.023 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ये क्या था, हमारा एवोगैड्रो नंबर था। ठीक है, बेसिकली ये 2 होता है, तो तुम लिख लो 2 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं हो। अब मोल कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो बेसिकली सबसे पहले तो आप देखो, जैसे डजन का कॉन्सेप्ट हम एम्प्लॉय करते हैं, कोई भी सब्सटेंस लाइक दिस मार्कर, अगर ये 12 के अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब 12 क्वांटिटीज किसी भी सब्सटेंस की होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डजन है। अगर 12 मार्कर होंगे तो क्या बोलेंगे, 1 डजन है। 12 ब्लैक बोर्ड होंगे तो क्या बोलेंगे हम, 1 डजन है। 12 नंबर में बुक्स होंगे तो क्या बोलेंगे हम, 1 डजन बुक्स हैं। तो जैसे डजन का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही एटॉमिक लेवल पे जाके जब हम डील करते हैं किसके साथ, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, +23 होगा नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम किसी के साथ डील करते हैं, किसके साथ डील करते हैं, किसी भी नंबर के साथ, इस नंबर में कोई भी चीज प्रेजेंट रहेगी उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे कि मैं बोलूं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। इसका मतलब क्या, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बेसिकली मोल कंसेप्ट किसके साथ डील करता है, कि जब भी कोई सब्सटेंस 1 मोल इज इक्वल टू होता है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू द, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी जो भी इतने नंबर में प्रेजेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। और यही सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास, अब ये नई टर्म आ गई कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब, जैसे मैं बोलता हूं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। हम क्या बोलते हैं, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12U। ठीक है, या फिर अपन ने देखा था क्या, कि इसी को क्या लिखते थे, AMU भी लिखते थे। जैसे बाद में AMU को हटा के क्या करने लगे हम, U से यूनिफाइड मास की तरह अपन उसे रिप्रेजेंट करने लगे। तो 12U को जब, या यूनिफाइड मास जैसे बोलते हैं, बेसिकली इसे क्या लिखते हैं, 12U। U मतलब होता है क्या, यूनिफाइड मास। AMU मतलब होता था एटॉमिक मास यूनिट। अब 12U जो है, इसी को अगर मैंने ग्राम में लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है क्या, H2 बोल रहा हूं मैं अभी हाइड्रोजन गैस के बारे में, चलो H के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटम का मास क्या होता है, 1U होता है। और अगर इसी को मैं ग्राम में लिख दूं, मतलब 1 ग्राम लिख दूं, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलो कितने, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, बिकॉज 1 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। लाइकवाइज 12 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अगर मैं बोलूं CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास कितना, 12, ऑक्सीजन का मास कितना, 16, 8 एटॉमिक नंबर, 8 टू 16, 2 ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है तो 32, तो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। इफ आई से कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप बोलोगे सर 44 ग्राम क्या है, इसका ग्राम एटॉमिक मास है CO2 का। इसलिए जब 42 ग्राम एटॉमिक मास है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हो
वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो बेसिकली हमें क्या है, मोल निकालना होता है। और अगर ये गैस होता, अगर जैसे कि यहाँ पे CO2 क्या है, एक गैस है, तो इस गैस के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा। ये भी याद रखना आप, कई बार हम इसे भी यूज करेंगे कि जब 1 मोल गैस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से CO2 मोल कॉन्सेप्ट होता है कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो आप सिंपल सा यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। यूनिटरी मेथड जैसे ही अप्लाई करोगे आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। वही होता है ना, 1 रुपए में 2 टॉफी आती हैं, 10 रुपए में कितनी टॉफीज आएंगी, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं बोलूँ 50 टॉफी जो थी वो 5 रुपए में आती थी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये यूनिटरी मेथड कहा जाता है, जो सिंपली यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। कि जैसे मैंने बोला कि चलिए इसी को एक क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। मैंने बोला वाटर है, H2O है, आपको दिया गया है, इसका मास कितना दिया गया है, मान के चलिए कि इसका पहले तो अपन ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 + 16, तो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम इसका क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक। मैंने बोला कि आपको मैंने 180 ग्राम क्या दिया, H2 दिया। मैंने पूछा कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 होंगे, तो आप बोलोगे सर सिंस 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल, ठीक। 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, यहाँ पे देख नहीं रहा होगा, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, इसे रब करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल, ठीक। तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 / 1 18 ग्राम, मतलब 18 मोल। मैं पूछूंगा 180 ग्राम में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 1 रुपए में 2 टॉफी आती है, 50 रुपए में कितनी आएंगी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 180 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो आप बोलोगे सर 1/18 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा, 18 × 1 = 18, 10, मतलब कितने मोल होंगे, 10 मोल ऑफ H2O प्रेजेंट। अब मैंने पूछ लिया आपसे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे H2O के, तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि मुझे पता है 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 10 मोल में कितने प्रेजेंट हो गए, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन द 10 मोल, 10 मोल में कितने H2O प्रेजेंट होंगे, ये आपको कहां से पता चलेगा, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से। सपोज करो कि मैं बोल दूं कि H2O जो है वो गैसियस फेज में है, कौन सी फेज में है, गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट में इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 2 मोल का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 मोल का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे मैं बोलूंगा 50 मोल्स का कितना होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट अ बिग डील, ठीक है। तो मैं पूछूं 10 मोल का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 10 मोल मुझे मोल्स पता है, 1 मोल का मुझे पता है 22.4 लीटर होता है। तो मैं क्या करूंगा, 10 का है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 224 लीटर। सर इफ H2O विल गैस, अगर H2O गैस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, उसका वॉल्यूम 224 लीटर वॉल्यूम हो जाता। सिंपल है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, फिर जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आप उसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं इसके बारे में, मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आप उसके नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, आयंस निकाल सकते हैं, उसका ग्राम एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं अगर मोल्स दिए हैं तो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मूल कॉन्सेप्ट में। इसके क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और या फिर मुझे पर्सनली अपने पर्सनल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। चलिए, मूल कॉन्सेप्ट के बाद आता है एक नया कॉन्सेप्ट जो कि हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि हमने पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है उसी क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे क्लास 10th में हमने पढ़ा था क्या, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन एंड ब्यूटेन, इस तरीके से हमने जब पढ़ा था। मैं बोलूं कि C2H6 ये किसका फॉर्मूला है, आपको सिंपल सा देखने को मिल रहा है, CnH2n+2। 2n+2 किस में होता था, एल्केन में। एल्केन मतलब कार्बन 2 थे तो मैथ एथ, तो ईथ
एन, इथेन का फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला किसका है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन है। इथेन के फॉर्मूले में अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? ये CH3 बन जाएगा। इसे मैं इस तरीके से लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन थे, तो 2 मैंने क्या कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाते थे तो क्या पता चलता था कि 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? सिंपल होल नंबर रेशियो। जो भी एटम्स प्रेजेंट है विद इन द मॉलिक्यूल्स उसे बोलते हैं क्या? सिंपल होल नंबर रेशियो। और उसी सिंपल होल नंबर रेशियोज में जब रिप्रेजेंट किया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, तो उसे बोला जाता है क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब सिंपल होल नंबर रेशियोज में हम क्या करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइकवाइज ग्लूकोज देखते हैं। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ठीक, सबको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा देखने को मुझे? CH2O। बोलो हाँ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो यहाँ पे क्या है? 1 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच्ड है। ठीक, तो ये जो है ये इसे बोलते हैं क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपल होल नंबर रेशियोज में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू द n times where n is an integer n is an integer molecular formula n times of empirical formula। ये रिलेशन होगा। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि C2H6 is equal to twice of CH3, मतलब molecular formula is equal to 2 times of empirical formula। Likewise यहाँ पे बोल सकता हूँ C6H12O6 is the 6 times of empirical formula of glucose। Empirical formula of glucose is the simple whole number ratios of carbon, hydrogen and oxygen present between the molecule। Is there any doubt regarding it? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर हमारे वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप? मैंने अभी बताया, पिछले में मोल कॉन्सेप्ट आपको दिया होगा। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मतलब पता चल जाएगा कि वहां पे एटम्स क्या प्रेजेंट है किस किस। मैं बोलूं कि यहाँ पे कितने? 1 मोल कार्बन के साथ 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये बोल सकता हूँ कि 1 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के साथ कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट? हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 प्रेजेंट होगा। और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट होंगे? 1 मोल के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो उनका सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लोगे। बियर क्या सिंपल होल नंबर रेशियोज बियर कर रहे हैं वहां पे। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकालोगे तो वो क्या मिलेगा आपको? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिलेगा। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक? चलिए एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।